हेलो, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल जीएसआर के लवानिया। आज हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का पार्ट नंबर 2 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जो पार्ट नंबर 2 है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। कहाँ दिक्कत आती है आपको, चार्ज को कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे बैलेंस नहीं करते, क्या क्वेश्चंस हैं, क्या इश्यूज हैं, वो सारा कुछ डिस्कस हम इस वीडियो में करेंगे। तो आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है और इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। तो जरा आप शांति से देखिए, देखो एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको कंटेंट समझ में आता है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और शेयर करें। सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन अंक निकालना है, तो इसका ऑक्सीडेशन अंक 2x माइनस के 6 बराबर माइनस का 2 हो गया। आपको पता लग गया कि भाई 2x बराबर क्या हो गया, आपके पास माइनस का 2 प्लस का 6 हो गया। तो आप यहां से निकालेंगे x की जो वैल्यू आ गई वो +2 वैल्यू आ गई। Cr2O7 की जो वैल्यू निकालेंगे हम 2x माइनस के 14 बराबर क्या होता है, माइनस का 2 होता है। तो अगर यहां से आप x की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो x की वैल्यू आप निकालते हो प्लस के 6। यहां से सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर x माइनस के 8 बराबर क्या होता है, माइनस के 2 होता है। तो x बराबर क्या होता है, माइनस के 2 प्लस के 8 होता है। इसका मतलब जो आपके पास x की वैल्यू आ गई वो प्लस के 6 आ गई। और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन अंक तो आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लस के 3 है। देखो आपको मैंने एक चीज बता रखी है कि सल्फर अपनी 2 से गया है +6 में। जब सल्फर अपनी 2 से +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और यहाँ प्लस का 6 है और ये प्लस के 6 से प्लस के 3 में गया है। तो भाई साहब जब ये प्लस के 6 से प्लस के 3 में गया है तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन है और ये आपका क्या है, रिडक्शन। तो मैंने पहला नियम बताया कि आप सबसे पहले रिएक्शंस को अलग अलग लिख लें। अलग अलग लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हमने लिखा कि भाई H2O3 माइनस 2 चेंज हो रहा है अपने पास किस में, SO4 माइनस 2 में। और इधर के लिए आप लिखेंगे कि भाई Cr2O7 माइनस 2 चेंज हो रहा है आपके पास किस में, बताइए, Cr+3 में चेंज हो रहा है। मैंने बताया आओ हांगकांग चलें, आओ हांगकांग चलें से बैलेंस करनी है। सबसे पहले मेन एटम को, उसके बाद ऑक्सीजन को जल के अणु से, हाइड्रोजन को H+ से, और उसके बाद आप चार्ज बैलेंस करेंगे। तो देखो ऑक्सी सबसे पहले यहाँ 2 है, तो मैंने आपके अगला स्टेप ही बना रहा हूँ मैं आपको कि आप इसी में मैं कर ही नहीं रहा, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ इसको, रिएक्शन को। तो आपके पास 2SO4 माइनस 2 आ गया, ठीक है। क्रोमियम को भी बैलेंस किया, क्रोमियम आपके पास 2 है, O7 माइनस 2 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2Cr+3 आ गया। बोला आया कि नहीं आया? अब मैंने बोला कि मेन एटम के वैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन को वैलेंस करिए। तो ऑक्सीजन को वैलेंस करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन 4 दूनी 8, यहाँ 3 है। तो इधर कितने जल के अणु जोड़ेंगे, 5 जल के अणु जोड़ेंगे। SO4 माइनस 2 प्लस कितने जल के अणु जोड़े हमने, 5 जल के अणु यहाँ पे जोड़ दिए। उसके बाद देखना आपके पास 2SO4 माइनस 2 हो गया। इधर 7 हैं और इधर कुछ भी नहीं है, तो आपको पता है Cr2O7 माइनस के 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2Cr+3। प्लस में कितने जल के अणु जोड़ दें, इधर 7 जल के अणु जोड़ दें। अब हमें हाइड्रोजन वैलेंस करना है। इधर हाइड्रोजन 5 दूनी 10 है, तो इधर 10H+ जोड़ दूं यहीं पे। चलो, है ना, समझ रहे हो ना, मैं 10H+, चलो मैं आगे लिख ही देता हूँ, फिर आपको कंफ्यूजन रहेगा इसमें। देखो बार बार लिखने से चीज़ें याद भी हो जाएंगी। H2O3 माइनस 2 प्लस के 5H2O इज इक्वल टू 2SO4 माइनस 2 प्लस के कितना लिखूं, 10H+, यहाँ पे हमने लिख दिया। यहाँ कितने, 7 दूनी 14, तो इधर जोड़ दो 14। Cr2O7 माइनस 2 प्लस के 14H+ इज इक्वल टू 2Cr+3 प्लस के 7H2O हमने यहाँ पे जोड़ दिया। इसके बाद यहाँ कहानी है कि आप चार्ज को बैलेंस करेंगे। और चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे जरा सुनिए, यही काम इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन का, सबसे इंपॉर्टेंट का। देखो 2 तरीके से बैलेंस करेंगे, -2, इसका 0, इसका -4 हो गया और इसका प्लस का 6 हो गया। इन दोनों का अंतर निकाला तो कितना आ गया बताओ, प्लस का 6। और इन दोनों का अंतर आ गया आपके पास कितना, माइनस का 2। अब मुझे वैलेंस करना है, तो इधर में कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं, पहले मुझे ये बता दो कि इधर में कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ूं कि चार्ज वैलेंस हो जाए। तो आपको पता है कि आपके पास मैं इधर कितनी
इलेक्ट्रॉन जोड़ूं कि यहाँ पे चार्ज वैलेंस हो जाए। अब चार्ज को तो हमें वैलेंस करना है, तो देखो जरा, यहाँ तो अंतर, यहाँ देखो माइनस का 2, इधर देखो प्लस का 14, इधर 3 दूनी 6 और इधर 0। इन दोनों का अंतर तो आ गया कितना 12, इन दोनों का अंतर आ गया कितना 6। सल्फर वाले का आप विशेष रूप से देख लें, सल्फर वाले में आपके पास क्या है, यहाँ माइनस का 2 है और यहाँ प्लस का 6। तो देखो यहाँ प्लस माइनस के लाना है, तो अगर मैं 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं इसमें, है ना, मैं लिख देता हूं, आपको फिर कंफ्यूजन रहता है कि गुरुजी आपने कैसे, बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर आपने यहां से कैसे किया। मैं कह रहा हूं कि समीकरण 1 में ये राइट साइड है, मैं ऐसे लिख रहा हूं कि समीकरण 1 में राइट साइड 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर, ठीक है, और इसको मैं समीकरण नंबर दे रहा हूं 2। तो देखो इधर प्लस है ना, तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। समीकरण नंबर 6 में, समीकरण नंबर 2 में लेफ्ट में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं हम बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हैं। तो जरा देखेंगे एक बार, ध्यान से सुनेंगे, रिएक्शन देख लेते हैं एक बार, आपको दिखा दें पूरा। हाँ जी, ये जी, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो आप, H2O3 - 2 प्लस के 5 H2O इज इक्वल टू 2SO4 - 2 प्लस के 10 H प्लस के कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे हम, 8 इलेक्ट्रॉन। इधर देखो Cr2O7 - 2 प्लस के 14 H प्लस के कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2Cr+3 प्लस के कितने H2O जोड़ दें, 7 H2O। अब इलेक्ट्रॉन तो कटेंगे, इधर 8 है और इधर 6 है, तो उल्टा गुणा कर दीजिए, इसको गुणा कर दीजिए 6 से और इसको गुणा कर दीजिए 8 से। मैं अब कंबाइंड लिखूंगा, है ना, तो देखना एक बार, 6S2O3 - 2 प्लस 5 की 30 H2O इज इक्वल टू 6 दूनी 12 SO4 - 2 प्लस 60 H प्लस 8 की 48 इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन नंबर 3। इसमें 8 का गुणा करिए, 8 Cr2O7 - 2 प्लस 14 112 H प्लस 48 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8 दूनी 16 Cr+3 प्लस करेंगे आप 16 Cr और 8 7 56 H2O। समीकरण नंबर 4। जरा देखेंगे, कटने वाले यहाँ काट दो, जो बच रहा है उसको बचा लो। 18 इलेक्ट्रॉन से 48 से 48 गया। देखो इधर, देखो इधर 30 है ना, और इधर आपके पास 56 है, तो इधर कितने बच गए, 26 बच गए। लिख दूं यहाँ पे 26 H2O। इधर देखो 112 है और इधर 60 है, तो इधर 112 है तो 60 है, तो 52 H+ यहाँ बच गए। बोलो बचे कि नहीं बचे, और तो कुछ कट नहीं रहा है ना, बाकी सेम लिख दो आप। रिएक्शन है, अब बैलेंस रिएक्शन क्या आएगी, 6S2O3 - 2 प्लस 8 Cr2O7 - 2 प्लस 52 H+ इज इक्वल टू 12 SO4 - 2 प्लस 16 Cr+3 प्लस 26 H2O। सर अब देखो यहाँ पे ये बच्चे पूछते हैं कि देखो मैं इसमें दिमाग लगा सकता हूं, अगर इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दूं तो देखना एक बार, तो क्या हो गया, 3S2O3 - 2 4 Cr2O7 - 2 26 H+ इज इक्वल टू 6 SO4 - 2 8 Cr+3 और आपके पास क्या हो गया, 13 H2O हो गए। अब ये रिएक्शन वैलेंस है, चार्ज भी देख लो, माइनस का 6 माइनस का 8 प्लस के 26, यही बचेगा। चार देखो, माइनस के 12 प्लस के 24 और ये 0, तो कितना हो गया, 14। 14 में से गए तो कितना हो गया, 14 में से 12 बचे और इधर भी 12 बचे, तो चार्ज भी बैलेंस है, रिएक्शन भी बैलेंस है।
सर वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें आप, अगर वीडियो आपको पसंद आए। हम एनसीईआरटी के मैक्सिमम क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सारा कुछ, क्लास 11th का जो फाउंडेशन कोर्स है, क्लास 11th का जो फाउंडेशन वाला कोर्स है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर द अटेंडिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।